क्या आप मानते हैं कि आपका दिमाग, आपकी प्रतिभा, आपकी बुद्धिमत्ता सब कुछ जन्मजात है, या आप मानते हैं कि मेहनत, सीखने की इच्छा और निरंतर अभ्यास से आप खुद को बेहतर बना सकते हैं? आपका जवाब ही तय करेगा कि आप जिंदगी में कहां तक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच, आपके नजरिए और आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। किताब का नाम है माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। लेखक हैं प्रोफेसर कैरल एस ड्वेक, जो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान की प्रोफेसर हैं। उन्होंने दशकों तक रिसर्च की, हजारों बच्चों, खिलाड़ियों, छात्रों और कामयाब लोगों पर अध्ययन किया, और एक बात साफ हुई, आपका माइंडसेट यानी सोचने का तरीका ही आपकी सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो क्या है ये माइंडसेट और कैसे ये आपकी लाइफ को बना या बिगाड़ सकता है? चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। कैरल ड्वेक कहती हैं कि इंसानों में दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक फिक्स्ड माइंडसेट यानी एक ऐसी सोच जिसमें इंसान मानता है कि उसकी बुद्धिमत्ता, टैलेंट, काबिलियत जैसी चीजें जन्म से तय होती हैं, वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ग्रोथ माइंडसेट यानी एक ऐसी सोच जिसमें इंसान मानता है कि वह लगातार सीख कर, मेहनत करके और अनुभव लेकर बेहतर बन सकता है। चलिए दोनों को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए दो छात्र हैं, अमित और रोहित। दोनों को गणित में एक मुश्किल सवाल दिया गया। अमित ने 2 बार कोशिश की और हार मान ली। उसका कहना था, मुझसे नहीं होगा, मैं गणित में अच्छा नहीं हूं। वहीं रोहित ने भी गलती की, पर वह रुक नहीं गया। उसने कहा, इसमें जरूर कुछ सीखने लायक बात है, एक बार और कोशिश करता हूं। अमित के पास था फिक्स्ड माइंडसेट और रोहित के पास ग्रोथ माइंडसेट। नतीजा, 6 महीने बाद अमित ने वही पुरानी हालत बरकरार रखी और रोहित ने उस विषय में टॉप किया। यह कहानी सिर्फ एक छात्र की नहीं, हम सबकी है। जब भी हम खुद से कहते हैं, मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं ऐसा ही हूं, दरअसल हम अपने अंदर एक फिक्स्ड माइंडसेट को पाल रहे होते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं, मैं सीख सकता हूं, ये अभी नहीं आया पर आ जाएगा, हम अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट की शक्ति को जगाते हैं। अब सवाल ये है, क्या एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले इंसान का माइंडसेट बदला जा सकता है? क्या हम खुद को ग्रोथ माइंडसेट की ओर ले जा सकते हैं? और इसका असर हमारी पढ़ाई, करियर, रिश्तों और यहां तक कि पेरेंटिंग पर भी कैसे होता है? चलिए अब हम इन सभी पहलुओं को एक एक करके गहराई से समझते हैं। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर मिनट आपके सोचने के ढंग को बदल सकता है। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में डॉ. कैरल ड्वेक ने बच्चों की परवरिश और शिक्षा पर बेहद गहरा शोध किया है। उन्होंने पाया कि जब बच्चों की सराहना सिर्फ उनकी प्रतिभा, टैलेंट के लिए की जाती है, जैसे कि वाह तुम तो बहुत बुद्धिमान हो या तुम तो जन्म से ही टैलेंटेड हो, तो बच्चे फिक्स्ड माइंडसेट विकसित करने लगते हैं। लेकिन जब उनकी सराहना प्रयास, एफर्ट, रणनीति, स्ट्रेटजी और लगातार कोशिश के लिए की जाती है, तब उनमें ग्रोथ माइंडसेट विकसित होता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बच्चा गणित में अच्छे नंबर लाता है और माता पिता कहते हैं, तुम्हें तो ये सब आता ही है, तुम तो जीनियस हो, तो अगली बार बच्चा किसी मुश्किल सवाल से डरेगा, क्योंकि वह ये सोचने लगेगा, अगर मैं फेल हुआ तो लोग क्या सोचेंगे, शायद मैं उतना स्मार्ट नहीं जितना वो समझते हैं। यह है फिक्स्ड माइंडसेट का जाल। डॉ. कैरल ड्वेक अपनी किताब माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में एक स्कूल का जिक्र करती हैं, जहां बच्चों को यह सिखाया जाता है कि गलती करना सीखने का हिस्सा है। वहां गलती को सेलिब्रेट किया जाता है और बच्चों को फीडबैक दिया जाता है। तुमने बहुत अच्छा सोचा, अब इस हिस्से को थोड़ा और अच्छे से समझो। ऐसे स्कूल बच्चों को यह सिखाते हैं कि बुद्धिमत्ता कोई फिक्स चीज नहीं है, बल्कि एक मांसपेशी की तरह है जिसे अभ्यास से मजबूत बनाया जा सकता है। डॉ. ड्वेक इस किताब में बताते हुए कहती हैं कि बड़े होकर यही माइंडसेट हमारे करियर में भी बहुत फर्क डालता है। उदाहरण के तौर पर, जिन लोगों के पास फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वे नई जिम्मेदारी लेने से डरते हैं। वे सोचते हैं,
अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, अगर कुछ नया सीखने को मिला तो मैं फेल भी हुआ तो कोई बात नहीं, मैं पहले से बेहतर बन जाऊंगा। किताब में एक बहुत दिलचस्प केस स्टडी दी गई है एक बड़ी कंपनी के सीईओ की। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने सबसे ज्यादा क्या सीखा अपने करियर में, उन्होंने जवाब दिया, मैंने तब सीखा जब मैं गलत साबित हुआ। ट्वेक कहती हैं कि यही ग्रोथ माइंडसेट का उदाहरण है, जब कोई अपनी विफलता से शर्मिंदा नहीं होता बल्कि सीखता है। दोस्तों, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या सही है, ये हमें सिखाती है कैसे हम अपने भीतर और दूसरों के भीतर ग्रोथ माइंडसेट विकसित कर सकते हैं। अब हम अगले भाग में जानेंगे कि कैसे ये माइंडसेट हमारी रिश्तों, रिलेशनशिप्स, खेलकूद, स्पोर्ट्स और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। और सबसे अहम बात, कैसे हम अपना माइंडसेट बदल सकते हैं। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस में कैरोल ड्वेक एक बहुत ही जरूरी बात कहती हैं, आपका माइंडसेट सिर्फ आपकी पढ़ाई या करियर तक सीमित नहीं है, यह आपके रिश्तों, आपकी पहचान और आपकी आत्मा तक फैला होता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग रिश्तों में गलती स्वीकार नहीं कर पाते? वे मानते हैं कि अगर कोई गलती हुई तो इसका मतलब है कि वे बुरे इंसान हैं। यह सोच फिक्स्ड माइंडसेट से आती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कहते हैं, हाँ, मुझसे गलती हुई है, पर मैं सीखूंगा और खुद को बेहतर बनाऊंगा। ड्वेक कहती हैं, जो रिश्ते टिकते हैं वे एक दूसरे की गलतियों को सुधारने की जगह मानते हैं, न कि न्याय का मैदान। इस किताब में एक बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण है माइकल जॉर्डन का। उन्हें स्कूल की बास्केटबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी। ड्वेक लिखती हैं, माइकल जॉर्डन की सफलता का रहस्य उनकी प्रतिभा नहीं बल्कि उनका ग्रोथ माइंडसेट था। सीखते रहना, गिरना और उठना, यही बात उन्होंने कई एथलीट्स पर की गई रिसर्च में भी पाई। जो खिलाड़ी अपने फेलियर को सीखने का मौका समझते हैं वो ही लंबे समय में चैंपियन बनते हैं। अगर आप सोचते हैं मैं कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन सकता, मैं इंट्रोवर्ट हूं इसलिए मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आएगा, तो रुकिए। माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस कहती है, आपका आज का वर्जन आपका अंतिम वर्जन नहीं है। आपकी आदतें, सोच, विश्वास सब बदले जा सकते हैं अगर आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं। ये किताब सिर्फ जानकारी नहीं देती, एक्शन प्लान भी देती है। कैरोल ड्वेक कहती है, हाँ, माइंडसेट बदला जा सकता है, पर यह एक रात में नहीं होता। इसके लिए चाहिए अवेयरनेस में खुद को पकड़िए जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता। 2 चैलेंज, उस नकारात्मक सोच को चुनौती दीजिए। 3 रिप्लेस, कहिए मैं सीख सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, ये समय लेगा पर होगा। किताब में एक पावरफुल टेक्निक दी गई है, द पावर ऑफ येट, यानी अब तक नहीं आया पर आएगा। मैं ये काम नहीं कर सकता को बदलिए, मैं ये काम अभी तक नहीं कर पाया हूं। ये छोटा सा शब्द येट आपकी सोच को बंद दरवाजे से खोलकर संभावना की खिड़की में बदल देता है। तो दोस्तों, माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस हमें यह सिखाती है कि हम जो हैं उससे कहीं ज्यादा बन सकते हैं अगर हम खुद को बदले जाने वाला समझें, फेलियर को डर नहीं, सीखने का हिस्सा माने। अगली बार जब आप किसी मुश्किल का सामना करें, डरे नहीं, बस एक बार इस किताब की बात याद कीजिए, यू आर नॉट फेलिंग, यू आर लर्निंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में बताइए कि इस किताब का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम हर रोज ऐसी ही जिंदगी बदलने वाली किताबों की गहराई में जाते हैं। धन्यवाद। खुद को बेहतर बनाने की ये यात्रा जारी रखिए और याद रखिए, माइंडसेट ही सब कुछ है।